हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से पूरे फर्स्ट हाफ में हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद निफ्टी ने अपने इस डबल बॉटम के लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहां से रिमेनिंग ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी रिकवरी शो करी। अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर एक रेंज देखने को मिलेगी और उस रेंज का जो हायर लेवल है वो है ये डबल टॉप का लेवल और जो लोअर लेवल है वो है ये डबल बॉटम का लेवल। इस डबल टॉप से इस डबल बॉटम तक ये जो बीच में हमें लेवल्स देखने को मिल रहा है, बीच में ये जो हमें स्पेस देखने को मिल रहा है, ये स्पेस निफ्टी के अंदर एक रेंज क्रिएट कर रहा है और निफ्टी जो है वो इस रेंज के लोअर लेवल यानी कि इस डबल बॉटम के लेवल के पास 2 दिनों से कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रही है। अगर हम देखें तो निफ्टी जो है वो 2 दिनों से इस रेंज के लोअर लेवल के पास ट्रेड कर रही है, जिसका मतलब क्या होता है कि इस रेंज के ब्रेक होने के चांसेस नीचे की तरफ ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट किया जाता है या फिर उस सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस के पास हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो सपोर्ट या उस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के चांसेस उस साइड में ज्यादा बन जाते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2 दिनों से हमें निफ्टी के अंदर इस डबल बॉटम के पास ट्रेडिंग तो देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। इसके साथ ही इस लेवल को निफ्टी ने 3 बार टेस्ट भी किए, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर और एक बार आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो इसलिए इस रेंज के लोअर लेवल यानी कि इस डबल बॉटम के लेवल के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं इन 2 दिनों की कंसोलिडेशन को देखते हुए, इन 2 दिनों की ट्रेड को देखते हुए। लेकिन अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ओवरऑल बेसिस पे जो हमारे सामने एक रेंज निकल कर आ रही है वो ये डबल टॉप से इस डबल बॉटम के बीच हमें ये रेंज देखने को मिल रही है। अब निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें कि कल को लेके इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम इस रेंज के अंदर कुछ नहीं करेंगे। जब तक निफ्टी इस रेंज के किसी भी एक साइड ब्रेकआउट नहीं देती तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन हां, जो लोग इस रेंज को प्ले करना चाहते हैं वो इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर्स क्या कर सकते हैं? ऑप्शन सेलर्स इस रेंज के हायर लेवल यानी कि इस डबल टॉप के लेवल की कॉल सेल कर सकते हैं और इस डबल बॉटम के लेवल की पुट सेल कर सकते हैं, जिससे कि उनको इस रेंज के अंदर जब तक निफ्टी ट्रेड करे तब तक उन्हें प्रीमियम डिके का बेनिफिट मिल जाए। लेकिन जो ऑप्शन बायर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि इस रेंज के हायर लेवल के पास शॉर्ट साइड पोजीशन बिल्डअप करके कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं और इस रेंज के लोअर लेवल के पास लॉन्ग साइड पोजीशन बिल्डअप करके कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। इन 2 तरीकों से ही इस रेंज को प्ले किया जा सकता है। अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड एक बड़ी मोमेंटम वाली ट्रेड को प्ले करना चाहता है तो उसको इस रेंज के किसी एक साइड ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर अब हमें एक बड़ा मोमेंटम वाली ट्रेड तभी मिलेगी जब निफ्टी इस रेंज के एक साइड, किसी भी एक साइड ब्रेकआउट देगी, उससे पहले नहीं। क्योंकि जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेड करती रहेगी तब तक निफ्टी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी, जैसे कि हमें 2 दिनों से देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी फर्स्ट हाफ में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। देन उसके बाद लोअर लेवल से हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी रिमेनिंग ट्रेडिंग सेशन एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अगर हम निफ्टी बैंक के चार्ट को भी ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर भी एक रेंज देखने को मिलेगी, जिसमें कि ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है ये स्विंग हाई है इस रेंज का हायर लेवल और ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है ये स्विंग लो है इस रेंज का लोअर लेवल और इस रेंज के अंदर ही निफ्टी बैंक भी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक ने इस स्विंग लो के लेवल को एक बार ब्रेक किया था, लेकिन यहीं से हमें निफ्टी बैंक के अंदर रिकवरी देखने को मिल गई। तो निफ्टी बैंक भी अगर हम ओवरऑल बेसिस पर देखें तो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक के अंदर भी जब तक निफ्टी बैंक इस रेंज के अंदर है तब तक हम इसके अंदर कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड बिल्डअप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक निफ्टी बैंक इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा तब तक हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर हम निफ्टी बैंक के अंदर बात करें कि कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी जो प्लानिंग है वो हमारी निफ्टी की ही तरह रहेगी। जो लोग इस रेंज को प्ले करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं? अगर ऑप्शन सेलर्स की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सेलर्स क्या कर सकते हैं?
इस स्विंग हाई की कॉल सेल कर सकते हैं, इस स्विंग लो का पुट सेल कर सकते हैं और प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो ऑप्शन बायर्स है वो क्या कर सकते हैं, इस स्विंग हाई के लेवल के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करके कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं और इस स्विंग लो के लेवल के पास लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करके कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। इन दो तरीकों से इस रेंज को प्ले किया जा सकता है। बाकी जब तक निफ्टी बैंक इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा तब तक हम किसी बड़े मोमेंटम के लिए पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। जब निफ्टी बैंक इस रेंज का किसी एक साइड ब्रेकआउट देगा तभी हम निफ्टी बैंक के अंदर एक बड़े मोमेंटम की ट्रेड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले हमें निफ्टी बैंक के अंदर इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।